आजकल हम जहाँ भी देखते हैं हमें ज्यादातर जवान और 8 से 38 साल वाले लोग ही दिखाई देते हैं। बूढ़े लोग तो जैसे भीड़ में कहीं गायब भी हो गए हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि आजकल के नए बच्चे पुराने लोगों से सोच और व्यवहार में बिल्कुल अलग हैं। जहां ओल्डर लोग पैसे बचाने पर फोकस करते हैं, वही न्यू जनरेशन फोकस करती है EMI से फोन उठाने पर। जहां सेविंग तो क्या उल्टी उधारी हो जाती है। न्यू जनरेशन को रिश्तेदारों से बात करने में प्रॉब्लम है। उन्हें शादी नहीं करना। वे पैशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लुक्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इंटरनेट पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लोगों या समाज के बीच ज्यादा आते जाते नहीं और इमोशनली ज्यादा वीक हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनरेशन Z की, जिसे शॉर्ट में जेन Z या सेंटेलियंस भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उन्हें अलग अलग पीढ़ियों यानी जनरेशंस में बांटा गया है। जो लोग 1945 से पहले पैदा हुए वे हैं ट्रेडिशनलिस्ट या साइलेंट जनरेशन, जैसे कि हमारे परदादा। जो लोग 1946 से 1964 के बीच पैदा हुए वे हैं बेबी बूमर्स, जैसे कि हमारे दादा। तीसरे वे लोग हैं जो 1965 से 1979 के बीच पैदा हुए, वे हैं जनरेशन X, जैसे कि हमारे माता पिता। वे लोग जो 1980 से 1997 के बीच पैदा हुए थे वे हैं मिलेनियल्स या जनरेशन Y, यानी हम में से कुछ लोग या हमारे बड़े भाई बहन। जो लोग 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए वे हैं जनरेशन Z या जेन Z या सेंटेलियन। हम में से ज्यादातर इन्हीं दो जनरेशंस मिलेनियल्स और सेंटेलियंस में से आते हैं। वहीं जो बच्चे 2012 के बाद पैदा हुए वे हैं जनरेशन अल्फा। इन सभी जनरेशंस को कैसे क्लासिफाई किया गया है? बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, बिहेवियर, पैटर्न ऑफ माइंडसेट के बेसिस पर जनरेशंस को बांटा गया है। जैसे कि साइलेंट जनरेशन को देखिए, वे लोग जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 देखा, अंग्रेजों की गुलामी देखी, कई देशों की आजादी देखी। वहीं इनके बच्चे वे हैं बेबी बूमर्स, जो आजादी के बाद पैदा हुए थे। ये लोग बहुत मेहनती थे, खेती, मजदूरी और गरीबी वाले, जो अंग्रेजों के द्वारा हमारे ऊपर थोपी गई थी। ये लोग बहुत धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करने वाले और पारंपरिक तरीकों से जीने वाले थे। इसके बाद जनरेशन X यानी हमारे माता पिता आए। ये वो दौर था जब भारत में इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री का दौर शुरू हुआ था। तो ये वे लोग थे जो गांव से 20 रुपए लेकर शहर आए थे और उन्होंने हाथों पैरों से मेहनत करके अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बनाई। ये वे लोग थे जो तैरकर नदी पार कर स्कूल जाते थे और सरकारी नौकरी इनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता थी। फिर आए मिलेनियल्स, जिनका सपना था लाइफ में सेटल होना, घर लेना, शादी करना, सेलिब्रिटी बनना, सरकारी नौकरी करना, अमीर होना। ये लोग वो आखिरी जनरेशन थी जो बड़ों का सम्मान करती थी, धर्म और ईश्वर में जिनकी बहुत आस्था थी। इसके बाद आई जनरेशन Z, जो लोग टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील बना रहे हैं, जिन्हें शादी में इंटरेस्ट नहीं है, जो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। ये लोग सच्चे प्यार में नहीं मानते, इनकी धर्म और ईश्वर में कोई रुचि नहीं है, न ही परंपराओं और बड़ों का ज्यादा सम्मान करते हैं। ये वही जनरेशन है जो नवरात्रि में आरती के लिए 10 लोग होंगे पर भंडारे के लिए 100 होंगे और गरबा में 1000 की संख्या में दिखेंगे और जो नमाज सिर्फ ईद के दिन ही पढ़ते हैं। जेन Z की एक वर्चुअल लाइफ है जिसमें वे अपनी रियल लाइफ से ज्यादा इन्वॉल्व और एंगेज करते हैं। ये ज्यादा सामाजिक नहीं है, रिश्तेदारों के यहाँ आते जाते नहीं, लोगों से पर्सनली ज्यादा घुलते मिलते नहीं। यही कारण है कि ये जनरेशन सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड, लोनली और सोशली ऑकवर्ड है। जेन Z फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं। पॉलिटिक्स में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं, हार्ड वर्क इनसे होता नहीं, न ही बचत होती। इनका IQ तो ठीक है पर इमोशनली ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। ये जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देती है। मिलेनियल से पहले की सभी जनरेशंस मिलेनियल्स को सेल्फिश, पद और सत्ता के भूखे, नार्सिसिस्टिक और आलसी मानते थे और इन्हीं चीजों में जेन Z मिलेनियल से कई आगे हैं। वही बात करें जनरेशन अल्फा की तो ये लोग अपनी पुरानी सभी जनरेशंस में सबसे स्मार्ट हैं। ये इंटरनेट पर लगातार एक्टिव रहते हैं, इसीलिए ज्ञान के मामले में ये सबसे आगे हैं। पर जो चीजें जेन Z में थीं, ये उन सभी चीजों में कई आगे हैं। इनको परिवार से कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा फोन पर चिपके रहते हैं। कई बार तो केस आया है कि बच्चे ने गेम के लिए मर्डर तक कर दिया हो। देखिए, सभी जनरेशंस की कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें तो होती ही हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि दुनिया खत्म होने वाली है, क्योंकि हर जनरेशन को लगता है कि उनके बच्चे नाकारा और बेकार हैं। आपके दादा को आपके पापा को लेकर सेम लगा होगा और उन्हें भी आपको लेकर यही लगता होगा। आप किस जनरेशन से हैं?
क्या करते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बदलाव तो प्रकृति का नियम है और ये दौर है टेक्नोलॉजी का।